काफ़ी बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कितना कैश उन्हें रिसीव करना अलाउड है, कितना कैश उन्हें पे करना अलाउड है, क्या सब चीज़ें जो उन्हें ध्यान रखनी है, नेहा एक समरी में बता दीजिए। वेल, आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही समझने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एवरीवन, दिस इज CA नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आ गए फिर से अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यानी कि सेम डायलॉग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। ऑल्दो आप लोग करते नहीं है, बट स्टिल एक रिक्वेस्ट है, एक कोशिश है कि जरूर 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 प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। बिकॉज मैं देखती हूँ व्यूज़ बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं हम लोगों के पास, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, अच्छे से वीडियोस देखिए, अच्छे से नोटिफिकेशंस मिलेगी, अपडेट भी रहेंगे। कितना कैश आपको पे करना अलाउड है? लेट्स से आपने कोई कैश में खर्चा करना है, 5 लाख का खर्चा है, क्या आप कर सकते हैं? और अगर आपने कर दिया तो क्या होगा? आपको लेट्स से कुछ आपको ट्रिप बुक करना था, इंटरनेशनल ट्रिप था, 5 लाख का था, आपने पूरा ट्रिप कैश में बुक कर दिया, तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? और अगर नहीं कर सकते थे तो अब मैंने तो कर दिया, अब क्या होगा? अब आप बताइए। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है, सब कुछ सीए पे छोड़ दिया जाता है कि अब हमने तो कर दिया, अब आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी, हमने तो खिचड़ी विचड़ी सब मिक्स कर दिया, अब आप पकाइए से बैठ के। तो अगर आप कैश में कोई खर्चा कर रहे हैं और आप साथ में ITR भी फाइल करते हैं, तो सिंपल सा रूल है, आप एक दिन में 10,000 से ज़्यादा एक बिल के अगेंस्ट कैश का खर्चा नहीं कर सकते। यानी कि लेट्स से आपको 4 जगहों पे खर्चा करना है और चारों जगह पे वो 5-5, 6-6 हज़ार है, तो आप कर सकते हैं ऐसा। एक दिन में एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर इनवॉइस को आप 10,000 से ज़्यादा कैश में पे नहीं कर सकते। अब बात आती है कि नहीं, मैंने तो कर दिया कैश में पे, एक इनवॉइस था 50,000 का, कैश में पे कर दिया, अब क्या करूं? अब ध्यान रखिए कि आप इसे एक्सपेंस नहीं बना पाएंगे, ये डिसअलाउ हो जाएगा। अब आपका पॉइंट आता है कि नेहा इसमें कोई एक्सेप्शन भी है। वेल, एक्सेप्शन है। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए हायर कर रहे हो तो 35,000 रुपीज तक कैश अलाउड है। चलिए, आप नेहा ये बात तो समझ में आ गई कि इतना ही कैश में पे कर सकते थे। अब रिसिप्ट के बारे में बताइए कि रिसिप्ट क्या कितनी भी कैश में ले सकते हैं? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 269 ST सेक्शन आ जाता है जो ये कहता है कि 2 लाख से ज़्यादा एक पर्सन से एक दिन में कैश नहीं रिसीव कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 लाख से ज़्यादा एक पर्सन से एक दिन में रिसीव नहीं करना है। लेट्स से आपकी 5 लोगों ने पेमेंट करनी थी, सब ने 1-1 लाख रुपए आपको कैश में दिया, तो वो अलाउड है। इनकम बनाएंगे आप, ध्यान रखिए, इनकम बनेगी आपकी, बट 1-1 लाख रुपए 5 लोगों से आपने कैश में रिसीव कर लिया, बिल्कुल ठीक है। आप इनकम बैंक में डिपॉजिट करिए, इनकम बनाए, टैक्स पे करें, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो पार्टी आपको दे रही है 2 लाख रुपए कैश में, या फिर 2 लाख से कम मैं बोलूँगी, आपको कैश दे रही है, तो वो पार्टी के ऊपर भी रूल ना लग रहा हो कि कहीं उसको 10,000 की लिमिट लग गई है, वो भी पार्टी एक बार चेक कर ले और आप अपनी रिसिप्ट की लिमिट चेक कर ले। यानी कि रिसिप्ट की लिमिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपका ऑडिट होता है, बैलेंस शीट बनती है, एक्सपेंस बुक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए दोनों ही पार्टी को लिमिट चेक करनी है, तभी ये ट्रांजेक्शन अलाउड है। वहीं अगर आप किसी स्पेसिफाइड एंटिटीज को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये अलाउड है, इससे ऊपर जाना भी अलाउड है। अब आपकी क्वेरी आ सकती है, नेहा ये तो गलत बात है, हम रिसीव से 2 लाख कर सकते हैं, दे बस 10,000 सकते हैं, ये तो बहुत बहुत गलत बात है। इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारी चीज़ें गलत है जो हमें भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसके लिए प्लीज़ एक बार लेटर जरूर लिखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि क्या कर रखा है, ऐसे रूल क्यों बनाए हुए हैं जो कि फॉलो करने भी बहुत मुश्किल है। जो का पार्ट, बट रूल कुछ इसी तरीके से है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। एंड ऑल्सो आप वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हैं। वेबसाइट है CA नेहा गुप्ता .in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा।